जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जल्द ही चालू होने वाला है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का त्यौहार मनाया जाता है, तो वह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है। और उड़ीसा के किस शहर में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन सहारा रेगिस्तान से निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है? तो कौन सा पवन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मेटन पवने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है जिसका जन्म किस राज्य में हुआ था। यहाँ पर घमुरा पूछा गया है, घूमर नहीं पूछा गया है। तो घमुरा किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है और किस राज्य में इसका जन्म हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में जन्म हुआ था घमुरा प्राचीन लोक नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जितल जारी किया था? तो आपको बता दूं कि दो बुनियादी सिक्के जारी किए गए थे, चांदी का टंका होता था और तांबे का जितल होता था। तो किसके सल्तनत काल में जारी किए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में शासन कला पर लिखी गई थी? तो कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में शासन कला पर लिखी गई थी, तो कौन सी कृति थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमुक्त माल्यदा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली सत्याग्रह के बाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है? तो किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है? तो इसका जवाब हो जाएगा दशावतार मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सातवाहन काल में किस भाषा का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा का उपयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था सातवाहन काल में? तो इसका जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में देख सकते हैं कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है ये होना बहुत ज़रूरी है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी ऑप्शन ज़रूरी है। वह व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तो कम से कम यहाँ पर लिखा हुआ है, 35 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 35 वर्ष होना अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन होना ज़रूरी है। लेकिन जो ऑप्शन डी दिया गया है उसे 40 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। ये होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आप 35 वर्ष भी होंगे तो यहाँ पर आप भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सक्षम हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो उसका विभाजित शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा लेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 17 खालिस्तान से संबंधित है। तो भाग 17 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रयोग आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कालसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो कालसुबाई शिखर कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट खालिस्तान में पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी का टीम हिस्सा लेते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी के खेल में मैदान पर, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था। तो औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था, तो वो बना था बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा पुलकित झील, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्टॉपर जो शब्द है उसका उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा फुटबॉल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ मुगल्स और सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी था वो कहाँ पर स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। लास्ट में देख सकते हैं कि सभी सवालों का जवाब का आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।